मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चों, चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी भी स्टूडेंट को उन चैप्टर में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप बैक वीडियोस देखें, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। और चैप्टर 2 का भी जो फर्स्ट वर्कशीट मैं करा चुकी हूँ, और ये चैप्टर 1 से ही बेस है। आप सबको ईजी भी लग रहा है, आप सब ने मुझे कमेंट भी किया था, वेरी नाइस। आज हम पढ़ेंगे क्यूब रूट। हमने अभी तक क्यूब के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे क्यूब रूट्स के बारे में। जैसे हमने उधर स्क्वायर रूट पढ़ा था, तो आज हम पढ़ेंगे क्यूब रूट। क्लियर है ना। क्यूब रूट चैप्टर। बच्चे जैसे वहाँ स्क्वायर का रूट बना रहे थे, देखो हमने लिखा था ना 2 का स्क्वायर 4, तो 4 का स्क्वायर रूट इज़ 2, ऐसे लिखा था। 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर रूट 3। तो सेम हियर, इफ़ मैंने आपको बताया था 1 का क्यूब क्या होता है 1, तो 1 का क्यूब रूट के लिए देखो यहाँ पे 3 लिखेंगे। ध्यान रखना, इसे बोलते हैं इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स में 3 लिखा जाएगा। स्क्वायर रूट में लिखो ना लिखो, ये कॉमन है कि ये स्क्वायर रूट है। अगर क्यूब रूट लिखेंगे तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। ठीक है, फिर 4 5 जो भी होगा नेक्स्ट आगे पढ़ते रहेंगे। अभी क्यूब रूट की बात चल रही है तो 3 लिखेंगे, तो वो क्या होगा 1। ऐसे अगर मैंने बोला था 2 का क्यूब कितना होता है 8, और अगर 8 का क्यूब रूट निकालूंगी तो कितना होगा 2। यहाँ पे m की क्यूब, इसको m मान लिया, ये n, तो n का क्यूब रूट कितना होगा m। ध्यान रखना बच्चों, जो किसी का क्यूब वो होता है उसका क्यूब रूट होगा। ठीक है, ध्यान रखना है। और क्यूब रूट लिखने का तरीका मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि क्यूब को डिनोट करते हैं। ठीक है ना, दीज आर क्यूब रूट्स। और मैं आपको कल पहले ही बताया था प्रॉपर्टी में क्यूब क्या बताया था। ऐसे क्यूब रूट निकालते हैं, मान लो मुझे क्यूब रूट निकालना है -126। 126 का तो क्यूब रूट निकलेगा, और माइनस, अगर माइनस है तो वैल्यू भी माइनस में आएगी, अगर पॉजिटिव है तो मैं वैल्यू किस में आएगी पॉजिटिव, तो माइनस को तो बाहर रख लेंगे। क्यूब रूट ऑफ 216, क्लियर है ना, नेगेटिव आंसर आएगा। चलो ठीक है, आज हम बात करते हैं क्यूब रूट हम कैसे निकाल सकते हैं। स्क्वायर रूट वहाँ पे मैंने आपको सिखाया था, एक रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन मेथड था, नेक्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था, और उसके बाद लॉन्ग डिवीजन मेथड। बट यहाँ पर आप खुश होंगे कि क्यूब रूट निकालने का सिर्फ एक ही मेथड है, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्लियर, और वो आप सबको अच्छे से आता भी है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बच्चों फैक्टर्स करेंगे, ये क्यूब की बात है, 3 की बात चल रही है, वहाँ पे 2 की बात थी, तो वहाँ पे हमने 2, तो इसमें हमें क्या करना है बच्चों 3 पेयर्स बनाने हैं। उधर 2 पेयर्स बने थे स्क्वायर रूट के लिए, इधर 3 बनेंगे। अगर मैं बोल रही हूँ फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 74088, तो हमें क्यूब रूट निकालना है। तो सबसे पहले हम वही प्राइम फैक्टर्स करेंगे, इसका कोई और मेथड नहीं है, वी हैव टू फैक्टराइज इट। प्राइम फैक्टर्स करेंगे, 2 पर जाएगा 37044, again goes to 2, 18522, again goes to 2, this is 9261, then this goes to 3, 3 3s are 9, 0 8 3087, now again goes to 3, 1029, again goes to 3, 343, now this goes to 7, you know, because 343 is the cube of 7। ठीक है ना, याद हो गए होंगे आप सबको क्यूब, होप सो। नहीं हो तो बच्चों कर लो प्लीज़, इट्स ऑल फॉर यू। अगर आप याद नहीं करोगे तो आपको क्वेश्चंस क्लियर नहीं होंगे। देखो मैंने 3 के पेयर्स बनाए हैं, स्क्वायर रूट में 2 के पेयर्स, क्यूब रूट में 3 के पेयर्स। तो ये 3 का पहले आप लिख लेंगे 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3, ये याद है ना फैक्टर्स इसके। ठीक है, और 3 के पेयर्स बना लो। ये देखो ये 3, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो यहाँ पर 2 × 3 × 7, तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 42। तो इसका क्यूब रूट लिख देंगे। अब यहाँ पर क्यूब रूट की बात कर रहे हैं 74088 की, वो क्या आएगा 42। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, वी हैव टू कैलकुलेट द क्यूब रूट ऑफ -2744। बच्चों अब ये माइनस के साइन से डरना नहीं है, मैंने आपको बताया था अगर नेगेटिव में है तो नेगेटिव आंसर आएगा क्यूब में, और अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। स्क्वायर में ऑल पॉजिटिव हो जाते हैं बच्चों, लेकिन क्यूब में क्या है नेगेटिव है क्वेश्चन, तो नेगेटिव आंसर आएगा। पॉजिटिव क्वेश्चन है तो क्या आएगा आंसर पॉजिटिव। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्यूब रूट ऑफ 274 के फैक्टर्स करेंगे। 2744 फर्स्टली गोज टू 2, 1372, नेक्स्ट अगेन गोज टू 2, 686, फिर 2 पर 343, नेक्स्ट 7 49, 7
771। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 के 3 पेयर्स हैं और 7 की, तो आंसर क्या आएगा 2 × 7 दैट इज़ 14। तो अभी किसका क्यूब रूट निकला है, सिर्फ हमारा पॉजिटिव वैल्यू का 2744, तो आंसर भी पॉजिटिव, बट हमें किसका चाहिए नेगेटिव का, तो नेगेटिव लिख दो यहाँ क्वेश्चन में भी और आंसर भी क्या आ जाएगा नेगेटिव। तो आंसर क्या आएगा -14। तो 2744 का क्यूब रूट, किसका क्यूब रूट होता है 14 का, इसका क्यूब रूट होता है 14 और 14 का अगर क्यूब करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2744। ऐसी कोई भी नेगेटिव वैल्यू पहले पॉजिटिव का निकालो, लास्ट में आंसर्स में क्या लिख देंगे नेगेटिव। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट बच्चों वेरी इजी, इसको मैं ज़रा डिटेल से नहीं करूँगी, स्क्वायर रूट मैंने आपको प्राइम फैक्टर्स अच्छे से समझाए थे, तो मैं इसको स्पीड से चलूँगी। वहाँ पे 2 पेयर्स बनाए थे, हम कितने कितने पेयर्स बनाएंगे 3। ठीक है, नेक्स्ट एक और टॉपिक रहेगा आपका क्यूब ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर का क्यूब कैसे निकालेंगे, मैंने आपको रूल बताया था, स्क्वायर रूट में अगर रूट ए बी है तो रूट ए अलग और रूट बी अलग, और आपको मैंने वहाँ बताया था अगर किसी भी नंबर पर स्क्वायर है और उसका रूट है तो स्क्वायर से रूट क्या होता है कैंसिल, जैसे 9 का स्क्वायर और उसका रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल। ऐसे अगर यहाँ पर 9 की क्यूब और क्यूब रूट हुआ तो क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल, बिकॉज दीज आर अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, ध्यान रखना है। तो अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट। देखो यहाँ से पता चलेगा ये क्यूब रूट है, अगर यहाँ पर 3 ना होता तो स्क्वायर रूट होता 8/125। क्यूब रूट निकालना है तो रूट 8 का ऐसे भी कर सकते हो आप, 8 का क्यूब रूट अलग और 125 का क्यूब रूट अलग, प्राइम फैक्टर्स का यूज़ करें 8 का निकाल लो। 2 की टेबल पर 4, 2 2 ज़ा 2, 2 1 तो कितना आ गई 2, ऐसे 125 का निकालेंगे तो आएगा 5। ऐसे भी कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, जिसको क्यूब याद है 8 किसका क्यूब होता है 2 का क्यूब और 125 किसका क्यूब होता है 5 का क्यूब, तो 2/5 का क्यूब लिख सकती हूँ। तो क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल, आंसर क्या आ गया 2/5। स्टूडेंट्स दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर क्यूब एंड क्यूब रूट। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज ये चैप्टर भी फिनिश कर देंगे हम। ठीक है बच्चों, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आपको चैप्टर्स की, मैं बहुत स्लो चल रही हूँ इसीलिए कि ताकि आपको समझ आ जाए। तो यह क्यूब रूट थ्रू एस्टिमेशन, जैसे हमने स्क्वायर रूट पढ़ा था तो ये है क्यूब रूट, थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से देखना, एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना इस वीडियो को। 13824 इसका हमें क्या निकालना है क्यूब रूट। तो क्यूब में हमें क्या होता है 3 डिजिट्स, तो कोई भी नंबर उसके लास्ट 3 डिजिट्स को अलग कर लेंगे, वो होगा हमारा फर्स्ट ग्रुप, और जो बचेगा दैट इज सेकंड ग्रुप। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रुप में हमारे लास्ट के 3 डिजिट्स 824, बचा कितना 1 और 3, वो होगा हमारा सेकंड ग्रुप। ध्यान रखना है, इतना समझ आ गया। फिर से एक्सप्लेन करती हूँ, डिजिट्स को डिवाइड करना, नंबर्स को लास्ट के 3 डिजिट को एक साथ रखना है और जो बचेंगे वो अलग करना है। ठीक है, जो लास्ट के 3 डिजिट ही रखना है हमेशा, वो फर्स्ट ग्रुप होगा और जो बच गया दैट इज़ सेकंड ग्रुप। अब लास्ट जो हमने फर्स्ट ग्रुप लिया उसका लास्ट डिजिट चेक करेंगे, ये क्या है 4। ठीक है, यहाँ 4 का क्यूब करना है, हेयर 4 का क्यूब कितना होता है बच्चों बताओ आप सब 64। ठीक है, तो याद रखना है, तो क्यूब रूट मिल गया मुझे यहाँ से, ध्यान रखना, सुनते रहो। लास्ट का डिजिट उसका क्यूब हमेशा क्या आया 64, उसका वंस प्लेस हमेशा यही आंसर के लास्ट डिजिट का होगा। तो क्यूब रूट जिसका होगा उसका वंस प्लेस पर तो हमेशा क्या आएगा 4, बिकॉज यहाँ पर भी क्या है 4। ठीक है, अब इसको हम यूज़ कर चुके, इसका लास्ट डिजिट यूज़ कर लिया। अब ये है 13, फिर स्क्वायर रूट की तरह 13 किन 2 नंबर्स के बीच में लाई कर रहा है क्यूब रूट, तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, तो 13 8 और 27 के बीच में ही है, 8 और 27, ये 2 का क्यूब है 13 और ये किसका है 3 का क्यूब। तो अब जिन 2 क्यूब्स के बीच में लाई कर रहा है उसमें से स्मॉलेस्ट क्यूब कौन है 2, तो वो 10th डिजिट, तो इसका क्यूब रूट किसका होगा ये 24। क्लियर, फिर से एक और एग्जांपल लेकर क्लियर कर देती हूँ बच्चों, फिर थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। मान लो एक क्वेश्चन है 175,616, इसके हमें लास्ट 3 डिजिट्स को अलग करना है 616, जो बचा वो इधर लिख देंगे, ये फर्स्ट ग्रुप एंड दिस इज सेकेंड ग्रुप। नाउ फर्स्ट ग्रुप की लास्ट डिजिट 6, हेयर 6 का क्यूब करेंगे, 6 का क्यूब कितना होता है बच्चों 6 का क्यूब कितना होगा 6216, ध्यान रखना 6 का क्यूब
216। तो क्यूब रूट मुझे यहीं से मिल रहा है वंस प्लेस पर, जो इसका लास्ट डिजिट होगा क्या है 6, तो वंस प्लेस पर हमें मिल गया 6। अब हम इस 175 को यूज़ करेंगे। 175 देख लो बच्चों, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब ऐसे चेक करना है। अगर मैं चेक कर रही हूँ 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216। तो आप देख रहे हैं 175 इन दोनों नंबर्स के बीच में है, तो यहाँ लिखेंगे 125, इधर क्या लिखेंगे 216, और ये 5 का क्यूब है लेस देन 175 लेस देन 6 का क्यूब। ठीक है, एक तो डिजिट 6 मिला ही हुआ था हमें, है ना। तो आप देखो इन दोनों में स्मॉल कौन है 5, तो आंसर 56। दिस इज द क्यूब रूट ऑफ 75616। अप्रोक्सीमेट बच्चों, नोट एग्जैक्ट, ध्यान रखना, मैंने आपको पहले बताया था अप्रोक्सीमेट आंसर्स होता है, डायरेक्ट आंसर एग्जैक्ट आंसर नहीं होते। ठीक है,